अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5A की वर्ड प्रॉब्लम्स की। आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी ग्रेड 4, हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट्स की, पैमाइश की। हमने इससे पिछले वीडियो लेसन में बात की है कि किस तरह से हमने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर्स में, इसी तरह किलोमीटर से मीटर्स में और इसी तरह से मीटर से मिलीमीटर्स में कैसे जाना है और वापस आना है। ठीक है, आज हमने उन्हीं चीजों को जहन में रखते हुए इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इस प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स लाजमी लिखनी है। किस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे? पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे। एहसन ड्रोव हिज कार 20 किलोमीटर्स 15 मीटर्स इन द मॉर्निंग। तो एहसन ने सुबह के टाइम अपनी गाड़ी इतनी चलाई। इन द इवनिंग, शाम में, he drove 30 kilometers and 150 meters. How much distance did he cover? सुबह का फासला बता दिया, शाम का फासला बता दिया और पूछा ये जा रहा है कि पूरे दिन में उसने कितनी गाड़ी चलाई है। तो हम ऐड कर देंगे मॉर्निंग प्लस इवनिंग। स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। एहसन drove in the morning, कितने हैं जी? 20 किलोमीटर्स एंड 15 मीटर्स। He drove in the evening, कितनी थी जी इवनिंग में? इवनिंग की वैल्यू लिखते हैं 30 किलोमीटर्स 150 मीटर्स। He drove all together, कैसे बताएंगे? हम ऐड कर देते हैं 20 किलोमीटर्स 15 मीटर्स प्लस 30 किलोमीटर्स एंड 150 मीटर्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 किलोमीटर्स 15 मीटर्स 30 किलोमीटर्स एंड 150। अब देखें, इसको इस तरह से लिखें। आपने ये देखना है कि ये हंड्रेड्स की वैल्यू है, ये टेंस की है, तो यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, और अगर 100 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप ये स्पेस खाली इसी तरह से छोड़ देंगे। ओके जी, अब ऐड कर लेते हैं इसको। 5 + 0 5, 1 + 5 6। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप इसको माइनस ना समझ लें। 1 एज इट इज हम नीचे कैरी डाउन कर देंगे। ओके जी, किलोमीटर्स की वैल्यू पे आ जाए। 0 + 0 0, 2 + 3 5। तो उसने कितनी गाड़ी टोटल चलाई है? 50 किलोमीटर्स एंड 165 मीटर्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको करने में कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ बच्चे जहां पर परेशान होते हैं वो ये स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट्स आपने कहां से बनानी है? ये स्टेटमेंट्स आप अपने क्वेश्चन से ही निकालेंगे इसी तरह से। ठीक है, ये देखें, वैल्यूज के साथ लिख दें। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया वो भी लिख दें। समझ आ गई? यहाँ पर मैंने तो लिखा ना ही ड्रोव ऑल टुगेदर, आप लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया है। प्रॉब्लम नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसी ही है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपके साथ मिलकर प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करूंगी। प्रॉब्लम 3, Asna's record in the long jump event was 3 meters. सबसे पहले इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि पहली स्टेटमेंट क्या थी। इन द लॉन्ग जंप इवेंट 3 meters. Farah made a new record of 3 meters 70 centimeters. Farah made a new record और उसकी वैल्यू। How much longer did Farah jump? तो आप बताएंगे कि कितना दोनों में डिफरेंस था, किसकी जो जंप है, छलांग है, ज्यादा लंबी थी। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन है डिफरेंस का, जिसका मतलब क्या है? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेटमेंट्स को लिखें। हम सबसे पहले इजी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। एस्ना रिकॉर्ड, एस्ना का रिकॉर्ड कितना था जी? 3 meters 9 centimeters. फराज रिकॉर्ड
3 meters and 70 centimeters. How much longer did Farah jump? 3 meters minus 3 meters 70 centimeters. वैल्यूज को लिखें. एक चीज को आपने जहन में रखना है, मीटर्स की वैल्यू के नीचे मीटर्स, 3 मीटर्स, 3 मीटर्स, 70 सेंटीमीटर्स. हमारे पास एक ही सेंटीमीटर की वैल्यू है तो इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखना, माइनस कर दें. कुछ भी वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज रहेगी. मीटर्स, 3 मीटर्स माइनस 3 मीटर्स 0 मीटर्स. तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आंसर में बताएंगे. Farah jumped 70 centimeters longer. ठीक है, यहां तक आपका आंसर ये भी खत्म हो गया. आंसर की स्टेटमेंट भी आपके लिए बनाना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ आंसर भी लिख दें तो भी ठीक है. ऑलराइट, क्योंकि हमने यहां से इस बात को ऑलरेडी समझा दी है. क्लियर? इसी तरह आपने नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम भी करनी है, वो भी बिल्कुल सेम ही है, उसमें भी आपने माइनस ही करना है. ऑलराइट, ओके. अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम 5, a piece of carpet 3 meter long is cut from a bigger piece of carpet. The remaining part is 6 meters 50 centimeter. What is the length of the bigger piece of the carpet? आप ये बताएंगे कि एक पीस उस बड़े से कारपेट में से जो काटा गया है वो 3 मीटर्स का है और बाकी का पीस जो है वो 6 मीटर 50 सेंटीमीटर्स का बच गया है. आपने उस कारपेट की टोटल लेंथ बतानी है. जब हमने टोटल बताना है तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. स्टेटमेंट्स को लिखते हैं. लेंथ ऑफ द पीस कितनी है जी, 3 मीटर्स. रिमेनिंग पार्ट कितना है, 6 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर्स. टोटल लेंथ बतानी है. टोटल लेंथ में हम दोनों पीसेस को क्या कर देंगे, ऐड. स्टेटमेंट्स को लिखते हैं. 6 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स एंड 3 मीटर्स. 50 सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएंगे. 6 प्लस 3 9 मीटर्स. तो टोटल लेंथ कितनी थी उसकी, 9 मीटर्स 50 सेंटीमीटर. यहाँ तक हमने मिलके एक्सरसाइज 5A को कंप्लीट कर लिया. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम मिलके करेंगे एक्सरसाइज 5B और सॉल्व करेंगे उस एक्सरसाइज के साथ उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.